चीन के बारे में कहा जाता है कि ऐसी कई चीजें हैं जो चीन सीक्रेट रखता है, वहां सब कुछ पारदर्शी नहीं है। इसलिए एक आशंका यह भी है कि जो कोरोना केस के नंबर चीन दुनिया को बता रहा है, केस उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जितने केस चीन में आ रहे हैं उससे ज्यादा केस तो बाकी देशों में भी आ रहे हैं, लेकिन वहां ऐसी पाबंदी तो नहीं है जैसी पाबंदी चीन में है। इसलिए लोगों को लग रहा है ये बता कम रहा है, मामला है गड़बड़, इसीलिए ये सब कर रहा है। ये तो चीन का हाल है, लेकिन आज जब ये चीन का हाल बता रहा हूं तो यहां पर उन लोगों की बात करना बहुत जरूरी है जिन्होंने भारत के कोविड मैनेजमेंट पर सवाल उठाए थे। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बतौर देश हमें देखना चाहिए कि जब हम संकट से मिलकर लड़ रहे थे, वो कौन लोग थे जो चाहते थे कि देश इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाए। यहां लॉकडाउन की स्ट्रेटजी पर सवाल उठाए गए थे, आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी को चुन चुनकर गालियां दी गई थी, कोसा गया, थाली ताली का मजाक उड़ाया गया। प्राइम मिनिस्टर थाली बजवा रहे, ताली बजवा रहे। जब वैक्सीन नहीं बनी तो कहे वैक्सीन कहां है, जब वैक्सीन आ गई तो कहने लगे वैक्सीन जल्दबाजी में बना दी। क्या भरोसा। आज इन लोगों को देखना चाहिए कि आज कोविड मैनेजमेंट में भारत की स्थिति क्या है और चीन की स्थिति क्या है, और आपको भी देखना चाहिए ताकि अगली बार देश जब मिलकर किसी समस्या से लड़े तो आपको ध्यान रहे कि कुछ भी करना है लेकिन इन लोगों को नहीं सुनना है। आज अगर आप देखेंगे चाइना वर्सेस इंडिया करके देख लीजिए आप, एक तरफ चाइना को रखिए और दूसरी तरफ आप इंडिया को रखिए और दोनों की कोविड पॉलिसी पर चर्चा कीजिए कि दोनों ने किस तरह से इसको डील किया। अपने पड़ोसी को देखकर ज्यादा समझ में आता। चीन की आबादी 145 करोड़, भारत की भी कोई कम नहीं है, हम करीब 140 करोड़। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहां लोग कम थे इसलिए हमने मैनेज कर लिया और वो बेचारा नहीं कर पा रहा। अगर दोनों को मिला दीजिए तो दुनिया की कुल आबादी के 36% लोग इन दो कंट्रीज में रहते हैं। अब कोरोना केस की बात कीजिए। कोरोना केस 27 नवंबर को 27 नवंबर 2022 चीन में 38,503 केस हैं 27 नवंबर को, और भारत में कितने हैं? मात्र 291 केस, मात्र 291, और यहां 38,503। और ये भी लोगों को लग रहा है ये भाई झूठ बोल रहा है चीन, इससे ज्यादा ही होंगे। लॉकडाउन अगर आप देखेंगे, चीन के अंदर जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो 80+ शहर में लगा हुआ है, और भारत में 0 लॉकडाउन, कोई लॉकडाउन कहीं नहीं लगा हुआ है। लोग घूम रहे हैं, आराम से बिजनेस कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से वीडियो बना बना के सरकार को गाली दे रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सब चल रहा है देश के अंदर नॉर्मल। अब अगर आप वैक्सीनेशन देखिएगा, मिटाइए वैक्सीनेशन, अगर आप देखिएगा, इधर चाइना इधर इंडिया, भारत में करीब 90% डबल आबादी जो है, एडल्ट आबादी 90% को दोनों डोज लग चुकी है। एक काम कीजिए, इसको मिटाने से अच्छा इधर इंडिया कर दीजिए और इधर चाइना कर दीजिए। वैसे दोनों एक ही चल रहा है, यहां भी 90% दोनों डोज लग गई, दोनों जगह 90% डोज लगी हुई। लेकिन इंडिया में 291 केस और चीन में 38,000। क्यों? क्योंकि इनकी डबल डोज जो है वो काम नहीं कर रही, इनकी वैक्सीन काम नहीं कर रही, इसलिए इनकी हालत खराब है। भारत की कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी का भारत में ही किस तरह से विरोध हुआ था, मजाक उड़ाया गया था। आज उसके बारे में सोचिए, और आप सोचिए कि अगर यह हालत ना होती तो भारत और कितना बेहतर कर सकता था। आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, क्योंकि मोदी सरकार की जिन नीतियों का मजाक उड़ाया गया, उन्हीं के कारण कोविड काबू में आया। जब कोविड देश में पैर पसार रहा था तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगा रही थी, जनता कर्फ्यू लगा था। इस दौरान लोगों से अपील की गई थी कि वो अपने अपने घरों में ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन करें।
पीएम मोदी के इस अभियान का राहुल गांधी ने उस समय विरोध किया था। कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, ताली थाली बजवा रहे हैं, लेकिन वो मनोबल लोगों का बनाए रखने के लिए था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि कोरोना वायरस हमारी नाजुक अर्थव्यवस्था पर एक कड़ा प्रहार है। छोटे मध्यम व्यवसायी और दिहाड़ी मजदूर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। आज नकद मदद, टैक्स ब्रेक और कर्ज अदायगी पर रोक जैसे एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है। तुरंत कदम उठाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने पहले लोगों की जिंदगी बचाई और सेकेंड वेव में अर्थव्यवस्था बचाई, जिसका नतीजा आज यह है कि भारत दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में, दुनिया में। तो जो लोग सवाल उठाते थे कि इनको क्या आता है, ताली बजवा रहे, थाली बजवा रहे, आज वो पूछिए उनसे पलट के, ये चीन में क्या हो रहा बताओ जरा, अगर इनको कुछ नहीं आता था तो। इसी तरह से जब भारत में वैक्सीन बन गई और लोगों को लगनी शुरू हुई, तो वैक्सीन का ही विरोध शुरू कर दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसे नहीं लगवाएंगे। बीजेपी की वैक्सीन लोग बता रहे थे। आज वही वैक्सीन देश को बचा के रखी हुई है। यहां 200 केस है, 271 केस है, वहां 38,000 केस है चीन में। वो बनाई हमने वैक्सीन, हमारे वैज्ञानिकों ने। उसके बाद वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी, तो इसका भी विरोध किया। कांग्रेस ने पोस्टर जारी करके कहा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट करके सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सवाल खड़े किए। भारत की कोविड मैनेजमेंट को लेकर दुनिया भर की संस्थाओं और बड़े नेताओं ने भारत की तारीफ की। मई 2022 में टोक्यो में हुए क्वाड समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की कोरोना पॉलिसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। जो बाइडेन ने चीन से भारत की कोरोना पॉलिसी की तुलना करते हुए चीन की पॉलिसी को फेल बताया था। जो बाइडेन को दिख रहा था, लेकिन हमारे यहां लोग देखना नहीं चाहते थे कुछ लोग। अप्रैल 2022 में तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की वैक्सीन की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी बन गया है और यहां तक कि उनकी बांह पर लगा कोरोना का टीका भी भारत का है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उन्होंने इंडियन वैक्सीन लगाई है, इसी ने उन्हें ठीक किया है। भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया भारत का धन्यवाद कर रही थी और हमारे यहां कुछ लोग शायद चाहते थे कि भारत वैसे ही चीन की हालत में हो जैसा आज चीन है। अगस्त 2022 में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी की तारीफ हुई। इस रिपोर्ट में लिखा कि भारत सरकार ने वो कदम उठाए जिससे जरूरी मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति बढ़ी। जिन चीजों की भारत के पास कमी थी, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोकल मार्केट की मदद की गई। कोरोना के दौरान सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को अपनाया गया। यह वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा था और हमारे यहां लोग इनको कुछ नहीं। अप्रैल 2022 में आईएमएफ ने कहा था कि कोरोना के बावजूद भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को बढ़ने नहीं दिया और उसे 1% तक सीमित किया। जून 2022 में अमेरिका के वित्त विभाग ने कहा कि कोरोना के 3 वेव के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था फिर से संभल गई है। जिस आदमी को इतना कोसा गया, नरेंद्र मोदी को, उन्हीं ने सारे फैसले लिए, लीड किया कि कल को जो होगा वो मैं अपने ऊपर लूंगा। प्राइम मिनिस्टर हूं ना भाई, देश को चला रहा हूं। लॉकडाउन लगाओ, लोगों को बचाओ। दूसरा लॉकडाउन लगाओ, अर्थव्यवस्था को बचाओ। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो कि इससे निपट सकें। वैक्सीन अपनी ही लगाएंगे, विदेशी ताकतों के दबाव में नहीं आएंगे। ये सारे फैसले इस आदमी ने अपने सीने पर लिए। कल को इतना भी गलत होता, जो कई लोग प्रार्थना कर रहे थे कि हो जाए, तो सब इन्हीं को टारगेट करते, लेकिन ले लिया, बचा भी लिया, निकाल भी लिया और देश खड़ा है। सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि जो भारत ने किया वो कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। और यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में टॉप पर है।